ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी साहसिक भावना के लिए जाना जाता था, लेकिन अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में फंसा हुआ महसूस करता था। हर दिन वह चोटियों पर उगते हुए सूरज को देखता था और उन्हें जीतने का सपना देखता था। हालांकि उसके डर और संदेह ने उसे रोक दिया। एक दिन रवि नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति, जो एक सेवानिवृत्त पर्वतारोही था, गांव में आया। ट्रेक और शिखरों की उसकी कहानियों ने अर्जुन को मोहित कर दिया। प्रेरित होकर अर्जुन ने रवि से संपर्क किया और सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की, जो एक कठिन चुनौती थी जिसे बहुत कम लोगों ने आजमाया था। रवि ने उसे देखा, उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। चढ़ाई केवल शिखर तक पहुंचने के बारे में नहीं है, उन्होंने कहा, यह यात्रा के बारे में है। रास्ते में आप जो सबक सीखते हैं और जो ताकत आप अपने भीतर खोजते हैं। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने रवि के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। वे भोर में उठे, तलहटी पर चढ़े और अर्जुन की सहनशक्ति का निर्माण किया। पहले तो हर कदम संघर्षपूर्ण था। उसे मांसपेशियों में दर्द और सांस फूलने की समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बीतते दिन के साथ वह शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होता गया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, अर्जुन को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसके संकल्प की परीक्षा ली। उसे कठोर मौसम, खड़ी पगडंडियों और आत्मसंदेह के क्षणों का सामना करना पड़ा। एक बार एक विशेष रूप से कठिन चढ़ाई के दौरान वह गिर गया और उसके टखने में चोट लग गई। निराश होकर उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन रवि के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, यह यात्रा के बारे में है। हिम्मत के साथ अर्जुन ने अपने टखने पर पट्टी बांधी और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार महीनों की तैयारी के बाद चढ़ाई का दिन आ गया। रवि और अनुभवी पर्वतारोहियों की एक छोटी टीम के साथ अर्जुन सुबह सुबह निकल पड़े। हवा ठंडी थी और सूरज उगना शुरू ही हुआ था। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, इलाका खतरनाक होता गया और हवा पतली होती गई। अर्जुन को लगा कि उसके डर का बोझ फिर से वापस आ गया, लेकिन उसने उन्हें एक तरफ धकेल दिया, खुद को याद दिलाते हुए कि उसने कितनी मेहनत की है। जब वे शिखर के पास पहुंचे तो उन तो एक तूफान आया। काले बादल भयावह रूप में घूम रहे थे। दृश्यता कम हो गई और हवा उनके चारों ओर गरज रही थी। टीम ने बहस की कि क्या वापस लौटना चाहिए, लेकिन अर्जुन के अंदर एक आग महसूस हुई। उसने अपने प्रशिक्षण के दौरान विकसित किए गए दृढ़ संकल्प का उपयोग करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हर कदम के साथ तूफान बढ़ता गया, लेकिन अर्जुन का संकल्प और भी मजबूत होता गया। अंत में वे एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचे जहां से वे शिखर को ठीक सामने देख सकते थे। हवा तेज थी, लेकिन अर्जुन एड्रेनालाइन और खुद पर गहरे विश्वास के से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। आखिरी धक्का देते हुए अर्जुन आखिरी कुछ फीट पर चढ़ गया, खुद को शिखर पर खींच लिया। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचा, उसे भावनाओं का एक झोंका महसूस हुआ। खुशी, राहत और गर्व। उसने यह कर दिखाया था। उसने पहाड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। शिखर पर खड़े होकर लुभावने परिदृश्य को निहारते हुए अर्जुन को अपनी यात्रा का असली सार समझ में आया। यह सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं था, यह उस शक्ति के बारे में था जो उसने खुद में पाई थी। उसने जो दोस्ती की थी और सबक उससे सीखा था। जब वो नीचे उतरा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। अर्जुन अपने गांव लौट आया। अब उसे फंसा हुआ महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपनी कहानी साझा की, दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो लगे। वह एक गुरु बन गया जो दूसरों को अपने पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा रखने वालों का मार्गदर्शन करता था। सालों बाद अर्जुन एक और छोटी के तल पर चढ़ा खड़ा था। इस बार उसके साथ महत्वाकांक्षी पर्वतारोहियों का एक समूह था। वह मुस्कुराया, उस यात्रा को याद करते हुए जिसने उसे बदल दिया था। पहाड़ अभी भी उसे बुला रहे थे, लेकिन वह अब समझ गया था कि हर चुनौतियां विकास का एक अवसर है। अपनी यात्रा के माध्यम से अर्जुन ने सीखा कि जीवन के सबसे बड़े रोमांच अक्सर हमारे डर से परे होते हैं। साहस और दृढ़ता के साथ हम सभी अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें।